हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पता है ना आपको कहाँ स्वागत है? जी बिल्कुल, केशव कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज हम 12.3, ठीक है, 12.3 बच्चे आपके कंप्लीट सेक्शन फॉर्मूला पे डिपेंड है, ठीक है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के अंदर हम देखेंगे। आई होप आपने पीछे की 3 वीडियो बहुत अच्छे से देख ली होंगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक वीडियो हमने बेसिक की बनाई थी जिसके अंदर हमने सारे के सारे बेसिक्स को कवर करा था। उसके बाद हमने 12.1 को डिस्कस करा था, फिर 12.2 को डिस्कस करा था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12.3 को। बड़ी ही इजी एक्सरसाइज है, आराम से कंसेप्ट एक एक करके क्लियर करूंगा, आराम से समझेंगे। बट अगर किसी ने अब तक मेरी बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी ना बच्चे, तो पहले आप बेसिक वाली वीडियो को जाके देखना, ठीक है। बेसिक वाली वीडियो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेसिक वाली वीडियो को आप जाके जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना बेसिक की वीडियो आपको ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी, फिर थोड़ी कम आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर जाने से पहले आपको वीडियो अच्छी लगे तो बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कुछ बताना हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है हमेशा के लिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। बच्चे शुरू करने से पहले एक बार हम सेक्शन फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। मैं लिख देता हूं, है ना। फिर भी कुछ प्राणी है जो पता नहीं बेसिक का वीडियो देख के आए ना देख के आए, मैं उनके लिए फिर भी एक बार सेक्शन फॉर्मूला लिख देता हूं। जैसे कि ये पी है, ये आर है ना, या फिर क्यू ले लेते हैं। पी ए क्यू है, बीच में एक आर महाराज है, बीच में एक आर महाराज है। ये आर महाराज क्या कर रहे हैं? ये आर महाराज इसको डिवाइड कर रहे हैं m रेशो n में, है ना। m रेशो n में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आर महाराज के कोऑर्डिनेट है x, y, z, ठीक है। p महाराज के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2, ठीक है ना बच्चे। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको x निकालना है, x कैसे निकलेगा? x निकलेगा m इंटू में x2 प्लस n इंटू में x1 अपॉन में m प्लस n, है ना। ऐसे निकलेगा बच्चे। y कैसे निकलेगा? y निकलेगा m इंटू में y2 प्लस n इंटू में y1 अपॉन में m प्लस n। ये बात आप समझ गए थे। बट बच्चे ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इंटरनली, है ना, इंटरनली में एग्जिस्ट करती है। अगर एक्सटर्नली की बात करेंगे तो यहां पर नीचे माइनस करना पड़ जाता है ना। अगर एक्सटर्नली की बात करेंगे तो यहां पर नीचे माइनस करना पड़ जाता है। तो ये है बच्चे आपके सेक्शन फॉर्मूला, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है तो भाई पहले सेक्शन फॉर्मूला को नोट कर लो। तो चलिए क्वेश्चन का प्रारंभ करते हैं, है ना। और इसको भी एक ही बारी में, इसको भी हरी झंडी दिखा देंगे पूरी एक्सरसाइज को, ठीक है। वन वे में जाएगी एक्सरसाइज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोल रहा है, इसने 2 कोऑर्डिनेट दे दिए, है ना। इसने 2 कोऑर्डिनेट दे दिए, तो हम लेट कर लेते हैं। इन 2 कोऑर्डिनेट को हम लेट कर लेते हैं। मान लो 2 कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, -2, 3 और 5, है ना। एक ये कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट है 1 -4 और 6। ये 2 कोऑर्डिनेट दे दिए, है ना। हम इसको P मान लेते हैं, इसको Q कर लेते हैं, है ना। तो यहां पर नीचे कर देना लेट 2, 3, 5 BP एंड 1 -4, 6 BR, है ना। BR नहीं BQ मानना है, Q मान लो, ठीक है, Q मान लो। एंड R डिवाइड्स दिस लाइन, है ना, इन m रेशो n में डिवाइड कर दिया, है ना। m रेशो n में डी बच्चे। R डिवाइड्स दिस लाइन विद कोऑर्डिनेट, रेशो तो वो दे रहा भैया जी, ऐसे कैसे रेशो ले ली, है ना, x, y, z, है ना। तो बच्चे हमने क्या करा, यहाँ पर बीच में r पॉइंट ले लिया, है ना, जो इसको x, y, z में डिवाइड कर रहा है। चलो भाई इतनी बात भी समझ में आ गई, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये पॉइंट r था। तो बच्चे पहले वाले में वो बोल रहा है, पहले वाले में बोल रहा है कि इस लाइन को 2:3 में, है ना, 2:3 में इंटरनली डिवाइड करा, ठीक है। और आप अच्छे से जानते हो इंटरनली का फॉर्मूला, है ना। पहले आप फॉर्मूला लिख दो फटाफट से, झटाझट फॉर्मूला लिख दो। ये आपका m रेशो n है ना। लिख दो x इजिकल्स टू, है ना, x इजिकल्स टू क्या आ जाएगा बच्चे? x इजिकल्स टू आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n, है ना। m कितना है बच्चे? m है आपका 2, है ना। x2 कितना है आपका? x2 है बच्चे आपका 1, है ना, प्लस n कितना आपका? n आपका 3। x1 कितना है बच्चे? x1 आपका -2, ठीक है, अपॉन में m प्लस n, मतलब कि 2 + 3, है ना। सोल्व कर दो, कुछ नहीं करना, प्यार से सोल्व कर दो बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से सोल्व करोगे तो 2 × 1 = 2, -6 अपॉन में 5, तो सोल्व करके कितना आ गया? -4/5। डन, इतनी सी बात। ये आपका x का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। फिर आप y का कोऑर्डिनेट निकालोगे, है ना।
m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन अपॉन में m प्लस n, है ना। आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो m कितना है, m है आपका 2, y2 कितना है बच्चे आपका, y2 है आपका इस क्वेश्चन के अंदर -4, ठीक है। y2 है -4, ठीक है, प्लस में n इनटू में y1 आपका 3 अपॉन में m प्लस n 2 + 3 कर दो सोल्व, ये बन जाएगा -8 प्लस का 9 अपॉन में 5। तो सोल्व होके कितना आ गया बच्चे 1/5, सोल्व करके कितना आ गया 1/5। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। अब हम निकाल देंगे z, क्या निकाल देंगे z, है ना। ये फॉर्मूला ऊपर लिखना भूल गया था, मुझे पता है, इसलिए यहां पर लिख रहा हूं m इंटू में z2 प्लस n इंटू में z1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। लगा दो ये वाला फॉर्मूला भी, लगा दो फॉर्मूला फटाफट से ना। m कितना है 2, z2 कितना है बच्चे, z2 है आपका 6, है ना, प्लस n कितना है, n है आपका 3, है ना। z1 कितना है, z1 आपका 5 अपॉन में 2 + 3, है ना। सोल्व कर दो, कितना आ गया सोल्व करके 12, है ना। 12 + 15, 12 + 15/5, तो बच्चे सोल्व करके कितना आ गया 27/5, कितना आ गया 27/5 आया भाई समझ में। तीनों कोऑर्डिनेट निकाल दिए x y z, है ना। तो हम क्या बोल देंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट आर -4/5, 1/5 एंड 27/5। तो चलो भाई वीडियो को फटाफट से नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे बताता हूं क्या करना है, ठीक है। चलो फटाफट से पॉज करो और नोट कर लो। चले भाई लिख देते हैं, द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स इज -4/5, है ना, -4/5, 1/5, है ना। और दूसरा कौन सा था बच्चे 27/5, डन है ना। तो ये आपका आंसर है ना। ये था इंटरनली के पॉइंट से, ये था इंटरनली के पॉइंट से। अगर हम एक्सटर्नली के पॉइंट से देखेंगे तो वो भी देख लो फटाफट से, है ना। एक्सटर्नली के पॉइंट से देखेंगे तो सेकंड पॉइंट 2:3 सेम रेशो है। अब की बार बच्चे एक्सटर्नली है, क्या है एक्सटर्नली है, तो फॉर्मूले बदल जाएंगे ना, फॉर्मूले बदल जाएंगे। तो पहले यहां पर तीनों के फॉर्मूले लिख देता हूं, फिर तीनों की आंसर लिख देंगे यहां पर ना। x कैसे निकलेगा अब की बार, बताओ x कैसे निकलेगा बच्चे। अब की बार आपका x निकलेगा m इंटू में x2 माइनस n इंटू में x1 अपॉन में m माइनस n, है ना। y कैसे निकलेगा m इंटू में y2 माइनस n इंटू में y1 अपॉन में m माइनस n, है ना, ऐसे निकल जाएगा। फिर z कैसे निकलेगा बच्चे, z कैसे निकलेगा, z आपका निकलेगा m इंटू में z2 माइनस n इंटू में z1 अपॉन में m माइनस n, है ना। लगा दो फटाफट से फॉर्मूले, है ना, लगा दो भाई, चलो लगा देते हैं। m था आपका 2, n था आपका 2 और 2, है ना। और अपॉन में हर एक में 2 - 3 आना है, 2 - 3 आना है। डाल देंगे कोऑर्डिनेट भी, टेंशन न लो, डाल देंगे कोऑर्डिनेट भी, ठीक है। ये तो हमने हर एक जगह n की वैल्यू डाल दी, है ना। अब बच्चे अपने कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी डाल दो, है ना। x2 था आपका 1 माइनस, है ना, y2 क्या था, है ना, कोऑर्डिनेट डालते चले तो और कुछ नहीं करना। y2 था आपका -4, ठीक है। और आपका z2 कितना था बच्चे, z2 था आपका 6, है ना। फिर माइनस लगा दो, माइनस लगा दिया। फिर n 3 इंटू 3 इंटू, है ना। डाल दो फटाफट से पहले वाले कोऑर्डिनेट क्या थे, -2, 3 और 5, है ना। तो -2, 3 और 5, डन है, डाल दी हमने फटाफट से। अब इसको सोल्व कर देते हैं, है ना। प्यार से कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे, एकदम प्यार से, बिल्कुल नो टेंशन नो फिकर, है ना। एक बार वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो खुद भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सोल्व करके क्या है, ये आया 2, सोल्व कर दोगे बन जाएगा प्लस का 8, कितना बन जाएगा प्लस का 8 या 6 बच्चे, 6 बनेगा प्लस का, अपॉन में माइनस का 1, तो सोल्व करके कितना आ गया -8, डन है। सेकंड सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा -8 माइनस का 9 अपॉन में -1, तो सोल्व करके आ जाएगा आपका 17, ठीक है। अगला सोल्व करोगे तो बन जाएगा 12 माइनस का कितना 15 अपॉन में -1, तो ये बनेगा -3 अपॉन में माइनस से माइनस काट देना, कितना आया 3। तो हम क्या बोल देंगे बच्चे, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, है ना। तो बोल देंगे द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट और क्या बनेंगे -8, 17 और 3, डन है भाई, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो चलो वीडियो को पॉज करो और फटाफट से नोट कर लो, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो भाई फटाफट से नोट करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इसने आपको 3 कोऑर्डिनेट दे दिए, है ना, P,
Q और R, है ना, P Q और R, इसने 3 कोऑर्डिनेट दे दिए और ये बोल रहा है प्रूफ करो कि तीनों के तीनों क्या है बच्चे, कोलिनियर है ना। तो पहले तो कोऑर्डिनेट लिख लो, कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या बना, ये बना आपका 3, 2 और माइनस का 4, ये दे रखा है। दूसरा दे रखा बच्चे 5, 4 और माइनस का 6, अगला दे रखा 9, 8 और माइनस का 10, है ना। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि इन दोनों को मतलब कि इन तीनों को, सॉरी दोनों को नहीं, तीनों को कोलिनियर प्रूफ करो। क्या प्रूफ करो, इन तीनों को कोलिनियर। तो बच्चे कोलिनियर प्रूफ करने का ऐसे कैसे तरीका निकल जाएगा, कोलिनियर प्रूफ करने का एक तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है ना, हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि Q है ना, इस लाइन को कुछ ना किसी रेशियो में डिवाइड करता है। हम लेट कर लेते हैं लेट पॉइंट Q डिवाइड्स PR इन K/1, हमने लेट कर लिया, है ना। याद करो, पिछले साल भी ऐसे लेट कर लेते थे, हमने लेट कर लिया। अगर आपके यहां पर K/1 की कोई ना कोई वैल्यू आ गई, K/1 की कोई ना कोई वैल्यू आ गई, तो बच्चे ये बात प्रूफ हो जाएगी। क्या बात प्रूफ हो जाएगी कि ये एक लाइन पे है ना। वरना खुद सोचो, अगर ये K/1 की वैल्यू नहीं आएगी, है ना, तो ये कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर ये सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू मुझे कोलिनियर प्रूफ करना है, या फिर ये गिवन दे रखा है ना, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, हालांकि सेक्शन फॉर्मूले से भी किया जा सकता है कोलिनियर, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में गिवन दे रखा है क्या, कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर तो स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, तो हमने लेट कर लिया, है ना, हमने लेट कर लिया कि पॉइंट Q इस पूरी लाइन को K/1 में डिवाइड करता है। तो अब आप किसी भी सिंगल पॉइंट से भी समझा दोगे ना, तो भी क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। कैसे, आप खुद बताओ। क्या 5 इजिकल्स टू, है ना, 5 इजिकल्स टू, ये x है ना, इसके बराबर होगा m/n है, ये m/n, तो क्या हो जाएगा K इंटू x2 कितना बच्चे 9, है ना, प्लस 3 इंटू 1 अपॉन में K+1, यही फॉर्मूला होता है ना, है ना। सिर्फ इसी से कंपेयर कर दो, ये उधर जाएगा, बनेगा 5K प्लस का 5 इजिकल्स टू 9K प्लस का 3, है ना। इसको इधर ले आओ, ये बन जाएगा 4K, इसको उधर ले जाओ, 5 में से 3 गए, कितना बना 2, तो बच्चे K की वैल्यू आ गई 2/4, काटोगे तो कितना आ गया 1/2, है ना। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो तो 1/2 है ना, तो आप बोल सकते हो 10 पॉइंट Q डिवाइड्स PR इन द रेशो 1/2। बोलो भी डन है ना। तो बच्चे इसका रिवर्स करके आप इसको कोलिनियर भी प्रूफ कर सकते हो, पता है आपको, है ना। इसका रिवर्स करके आप इसको कोलिनियर भी प्रूफ कर सकते हो, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो चलो भाई फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को नोट कर लो। बहुत इजी है, आपने ऐसे क्वेश्चन 10th क्लास के अंदर बहुत सारे कर रखे हैं, बस फर्क क्या है, वो 2D में थे, ये सारे के सारे आपको 3D में आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चे सेम पैटर्न पे है जो भी हम करके आए हैं जस्ट अभी। आप ये बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द YZ प्लेन, है ना, YZ प्लेन डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट दे दिए, जैसे कि मान लो कि ये लाइन है ना, ये लाइन है, इस एंड के पॉइंट है और इस एंड के पॉइंट मुझे पता है ना। जैसे कि मान लो ये वाला पॉइंट मेरे को दे रखा -2, 4 और 7, ठीक है ना। और बच्चा दूसरा दे रखा 3, -5 और 8, है ना। ये दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मेरे को, ये वाले दोनों पॉइंट दे रखे हैं। अब ये बोल रहा है इस लाइन को मान लो YZ प्लेन काट के चला गया, है ना, मान लो ये YZ प्लेन है, ठीक है, YZ प्लेन है। तो बस आप मेरे को बताओ, जो ये YZ के ऊपर ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, है ना, क्या ये पॉइंट इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा ना, 0,Y,Z। सोचना, क्योंकि YZ प्लेन पे बच्चे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, YZ प्लेन पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये बात हमारे को पता है ना। तो आप इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो और इस पॉइंट को O मान लो, है ना। तो हम लेट कर सकते हैं, लेट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ YZ प्लेन एंड सी बी 0,Y,Z मान सकते हो, एंड O डिवाइड्स या फिर YZ प्लेन लिख लो, O लिख लो, कि मतलब है क्योंकि O ही उस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। O डिवाइड्स AB इन K/1, है ना, O डिवाइड्स AB इन K/1, तो मतलब कि ये K/1 में डिवाइड कर रहा है इसको। अब आप खुद बताओ, आप इस 0 के हेल्प से K/1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते जी, बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, है ना। देखो ध्यान से, 0 इजिकल्स टू, या फिर ऐसे लिखो, पहले फॉर्मूला लिख लो, x इजिकल्स टू m इंटू में x2 प्लस n इंटू में x1 अपॉन में m प्लस n, और x प्राणी 0 है ना,
m कितना है, m है आपके पास k, x2 कितना बचे 3 प्लस ये है 1 और x1 आपके पास माइनस का 2 अपॉन में k प्लस 1। ये उधर जाएगा, k प्लस 1 की धज्जियां उड़ गई, 0 के साथ टकरा के जा गया है ना, 0 के साथ टकराएगा खुद मिट्टी में मिल जाएगा है ना, 3k और ये बन गया बच्चे माइनस का 2। ये उधर जाएगा तो k की वैल्यू आ गई आपकी 2/3। क्या आ गई k की वैल्यू 2/3। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रखा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि YZ प्लेन किस रेशो में डिवाइड करेगा, तो YZ प्लेन बच्चे 2:3 में डिवाइड करेगा। बोलो डन है क्वेश्चन, इजी है ना क्वेश्चन, है ना। तो चलो फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अच्छा है, उसको हम देख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है बेसिकली। तो चलो भाई फटाफट से नोट कर लो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चे बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कोलिनियरिटी पूछ ली। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बच्चे A, B और C, ये आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं है ना, ये आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 2 माइनस का 3 और 4, ठीक है जी, ठीक है। B दे रखा है आपको माइनस का 1, 2 और 1 जी, ठीक है। और C दे रखा बच्चे 0, 1/3 और 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है कि इन तीनों को ये प्रूफ करो कि कोलिनियर है जी, कर देंगे। हम सीख के तो आए हैं है ना, 12.2 में सीखा है हमने, डिस्टेंस फॉर्मूले से निपटा देंगे हम इसको। लेकिन नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना है। तो बच्चे सेक्शन फॉर्मूले को इसमें कैसे यूज किया जाए, 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप एक काम करो, इसकी रेशो प्रूफ कर दो कोई ना कोई, उससे हो सकता है। एक दूसरा तरीका भी होता है जो आपकी एनसीईआरटी फॉलो करती है, वो अच्छा तरीका है मेरे मायने में, तो हम उसी को पढ़ेंगे, उसी को फॉलो करेंगे। कुछ तरीके बच्चा हमें एनसीईआरटी के फॉलो करने चाहिए जो ज्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, ठीक है। तो क्या तरीका है, ध्यान से देखो। हाँ, हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, जो सिर्फ इतनी सी लाइन देखो आप, जो ए बी है, सिर्फ इतनी सी है ना, सिर्फ इतनी सी लाइन देखो जो ए बी है। मान लेते हैं इसको कोई एक पॉइंट पी है ना डिवाइड करता है, मान लेते हैं इसको कोई एक पॉइंट पी डिवाइड करता है। लेट पी बी अ पॉइंट that divides AB in K/1, ठीक है भाई, हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये K/1 में डिवाइड करता है कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताओ P के कोऑर्डिनेट क्या ऐसे होंगे ना, x, y, z, कुछ इस फॉर्म में होंगे है ना। तो आप क्या इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, जो बिल्कुल निकाल सकते हैं। x, y, z के कोऑर्डिनेट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं। मैं सीधा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं डायरेक्टली, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे, है ना, ये K/1 में है, K/1 है ना, तो क्या होगा K इंटू में x2 मतलब K माइनस का 1 है ना, प्लस में 1 इंटू में 2 तो वो 2 ही बन जाएगा, अपॉन में K प्लस 1, ये x आ गया है ना। फिर सेकंड K इंटू में 2 है ना, और माइनस का 3, क्योंकि 1 इंटू में माइनस का 3 आ जाएगा, अपॉन में K प्लस 1, ठीक है। अगला बच्चे K इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में 4 तो ये 4 ही बन जाएगा, अपॉन में K प्लस 1। बोलो यहां तक आई बात समझ में, है ना, यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहां तक मुझे ये समझ में आया है कि जो तीनों के तीनों पॉइंट है ये पॉइंट निकल गए। अब इसके आगे क्या करें, अब इसके आगे क्या करें बच्चे, आपको यहां से K की वैल्यू निकालनी है। अब आपको यहां पर क्या करना है, K की वैल्यू निकालनी है, और K की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है ना, आपको वो समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से, K की वैल्यू को हम क्या करेंगे ना, हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं। क्या अजम्पशन लेके चलते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो पॉइंट P है ना, जो पॉइंट P है वो कोइंसाइड कर रहा है तीसरे पॉइंट C के साथ। मैं क्या बोल रहा हूं, हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो पॉइंट P है वो कोइंसाइड कर रहा है पॉइंट C के साथ, है ना। यहां पर अजम्पशन कर लेते हैं, इट इज assumed that point P coincides with point C। अगर दोनों के दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब कि दोनों के दोनों पॉइंट सेम है ना भाई, दोनों के दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं तो दोनों के दोनों पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब इसके सारे कोऑर्डिनेट के बराबर होंगे। तो आप खुद बताओ, क्या ये वाली x की वैल्यू 0 के बराबर होगी, जी बिल्कुल होगी। ये वाली वैल्यू 1/3 के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। ये वाली वैल्यू किस के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। तो देखो ध्यान से, k इंटू में -1 प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा ना। तो यहां से बच्चे आप देखोगे नोटिस करके, उधर जाकर निमट गया, ये आ गया माइनस का k प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू फाइनली आपके पास आ गई 2 का मतलब होता है सिर्फ 2 नहीं, 2/1 है ना, मतलब कि 2:1।
तो 2:1 निकल गई ना, तो वैल्यू आ गई, ठीक है। या फिर आप कह लो k की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको क्या करना है ना, अब आपको इस k की वैल्यू को इन दोनों में डालना है। अगर इन दोनों में डालने के बाद यही दोनों वैल्यू आ गई ना, तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन ठीक थी। इसका मतलब क्या है, हमारी अजम्पशन ठीक थी, ठीक है। तो अब हम वही काम करेंगे। अब हम इस यहां पर और यहां पर k की वैल्यू डाल देंगे। देखो डाल के, चलो शुरू करते हैं। देखो भाई क्या निकले थे अपने, ये निकले थे x, y, z इज इक्वल्स टू, है ना, ये निकले थे बच्चे k इंटू में -1 प्लस का 2 अपॉन में k प्लस 1। दूसरा निकला था k इंटू में 2 माइनस का 3 अपॉन में k प्लस 1। तीसरा निकला था k प्लस 4 अपॉन में k प्लस 1। डाल दो भाई, यहाँ पर तीनों में डाल देते हैं, काम करते हैं, तीनों में डाल देते हैं k इक्वल्स टू 2। डालोगे ना बच्चे तो ये 0 आ रहा है, देखना यहाँ पर डालना। 2 2 जा 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 सॉरी 1, है ना, तो 1 अपॉन में 2 प्लस 1 3, है ना। यहाँ पर डालना 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 1 3, कट जाएगा तो बच्चे 2 आएगा यहाँ पर। तो देखो ध्यान से, क्या ये c के कोऑर्डिनेट नहीं है? क्या ये c के कोऑर्डिनेट हैं? जी बिल्कुल हैं, है ना। क्या ये c के कोऑर्डिनेट है? बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे फॉर k इज इक्वल्स टू 2, फॉर k इज इक्वल्स टू 2 द पॉइंट p 0 1/3 2 is coincide with point C, है ना, with point C। 10 डायरेक्ट लिख दे, पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऐसे लिख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 10 A, B एंड C आर कोलिनियर। आप डायरेक्ट लिख देना, बीच की एक लाइन मैंने स्किप कर दी, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा उससे भी काम, ठीक है ना। आप डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। तो बच्चे ये कंडीशन है, आई बात समझ में, बिल्कुल ईजी है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर आपने 0 से क्यों कंपेयर करा, तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना, आप इसको सेकंड वाले से कंपेयर करते, वहां से जो k की वैल्यू निकलती है वो दोनों यहां पर डालते, तो ये दोनों वैल्यू निकलती, हर हालत में निकलती। करके देख लेना वरना, ठीक है ना, करके देख लेना, आ जाएगी बात समझ में, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन को नोट करो। अब आपको एक और तरीका आ गया, है ना, आपको एक और तरीका आ गया जिससे आप बता सकते हो कि कोलिनियर होंगे पॉइंट्स या फिर नहीं होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, पिछली वाली एक्सरसाइज में डिस्टेंस फॉर्मूले से भी हमने एक क्वेश्चन कोलिनियर से करा था, याद है ना। तो बच्चे वो क्वेश्चन भी आपको सेक्शन फॉर्मूले से करके देखना है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन भी आपको सेक्शन फॉर्मूले से करके देखना है और कमेंट्स में बताना है कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डरने वाली बात नहीं है, शांतिपूर्वक प्यार से समझोगे तो सब समझ में आएगा बच्चे, ठीक है। चलो आओ भाई आगे शुरू करते हैं, है ना, आगे शुरू करते हैं। बिना वीडियो को पॉज करें हम आगे चल रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कर लेना, मैं ऐसे ही चल रहा हूँ आगे, वरना मैं वीडियो में पॉज लेता हूँ यहाँ पर एक, है ना, 2 मिनट का पानी शानी पी लेते हैं भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपके लिए पानी छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्टेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड Q। मान लो भाई ये पॉइंट P है और यहां पर बैठे दूर दराज कहीं पॉइंट जंगलों में Q है, ठीक है। तो ये भाई P जंगलों तक चला गया Q से मिलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो P के कोऑर्डिनेट है 4, 2, माइनस का 6, ठीक है भाई, हम बुरा नहीं मानेंगे, है ना। Q के कोऑर्डिनेट है बच्चे 10, ये तो बड़े कोऑर्डिनेट दे दिए, माइनस का 16, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े हैं तो क्या हुआ, हमारा दिल भी बहुत बड़ा है, हम क्वेश्चन को लपेट देंगे, नहीं जाने देंगे क्वेश्चन को, है ना। एक गुड्डू भैया है जो नहीं जाने देते, एक हम भी है जो क्वेश्चन को नहीं जाने देते, उड़ा देंगे इसको, है ना। आ जाओ भाई फटाफट से, P और Q। तो देखो भाई P और Q है, तो हम एक काम करते हैं, वो बोल रहा है ट्राइसेक्टेड, तो 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, तो एक पार्ट में यहाँ पर एक पॉइंट तोड़ देते हैं, दूसरे पार्ट में यहाँ पर दूसरा तो पॉइंट तोड़ देते हैं, है ना। तोड़ दिया, मान लो मैंने यहाँ पर M ले लिया और यहाँ पर N ले लिया, है ना। M के कोऑर्डिनेट और N के कोऑर्डिनेट मान लो, इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं A B C, मान लिए इसके कोऑर्डिनेट मान लो X Y और Z, है ना। अब आपको अच्छे से पता है बच्चे 1:1:1 में, है ना, 1:1:1 में ये क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये मुझे कोऑर्डिनेट बता दो, तो देखो ध्यान से, है ना, देखो ध्यान से, फिगर बना देना और ये दोनों पॉइंट लेट कर लेना। हम लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट M A, B, C and N X, Y, Z divides या फिर ट्राइसेक्टेड
trisect the line joining PQ। ठीक है, जो PQ को ज्वाइन करने वाली जो दो लाइन है उसको ये दोनों ट्राइसेक्ट करते हैं। तो एक एक करके पॉइंट निकलेंगे। सबसे पहले M का खात्मा करते हैं, है ना, M का खात्मा करते हैं। आप अच्छे से जानते हो कि जो PM है ना, जो PM है और उसका रेशो है जो MQ के साथ, बच्चे ये 1:2 का रेशो है। क्या ये 1:2 का है ना भाई, ये 1:2 का है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो P और N का रेशो है और N और Q का रेशो है वो 2:1 का है। कोई भी निकाल लो, एक निकालोगे दूसरा क्वेश्चन चुपचाप निकल के आएगा, है ना, वो चुपचाप एकदम प्यार से निकल के आएगा, उसे पता, वरना पिटाई हो जाएगी उसकी। चलो निकाल देते हैं। तो A आप कैसे निकालोगे, A आप ऐसे निकालोगे, है ना, M इंटू में x2, ये ना आपकी बार x2। 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, माइंड में से इरेज कर दो इसको, बस आपके सामने 3 होने चाहिए, है ना। तो क्या बनेगा आपके सामने, बनेगा 1 इंटू में 10, है ना, बनेगा 1 इंटू में 10 प्लस 2 इंटू में 4, 2 इंटू में 4 अपॉन में 1 + 2, ये बन गया बच्चा आपके सामने 10 + 8/3, ये बन गया 18/3। दोनों को काटोगे तो आपका आंसर आ गया 6। तो पहले A की वैल्यू आ गई आपके सामने 6, फिर B की वैल्यू भी निकाल डालो, है ना। B की वैल्यू 1 इंटू, है ना, 1 इंटू में आपके बार आएगा -16, डाल देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 इंटू में आएगा 2 अपॉन में 1 + 2, -16 प्लस का 4 अपॉन में 3, -12 अपॉन में 3, काटा पीटी मचा दो फटाफट से, -4। यहां तक आया समझ में। चलो भाई C भी निकाल देते हैं, देखो ध्यान से। C कैसे निकलेगा, 1 इंटू में ये बनेगा आपका 6 प्लस 2 इंटू में -6, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपॉन में 1 + 2। देखो ध्यान से, 6 -12 अपॉन में 3 -6 अपॉन में 3, रिदम बना दिया करो क्वेश्चन का -2, है ना। तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M इज, या R कुछ भी लिख दो, एक ही मतलब भाई, मेरे की इंग्लिश थोड़ी वीक है लेकिन तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं जानता हूं तुम कर दोगे, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब बच्चे एक छोटा सा काम मैं आपके बहुत छोटे छोटे कंधों पे डालने वाला हूं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे कंधे अभी आपके, जब बड़े हो जाओगे तो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा काम आपका है, क्या काम है आपका, कि बच्चे कोऑर्डिनेट N के पॉइंट्स आप निकालोगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट N के पॉइंट्स आप निकालोगे। कैसे निकालोगे आप जानते हो, अब इसको भूल जाओ, है ना। ये बच्चे दोनों का मिड पॉइंट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, दोनों का मिड पॉइंट। तो ये दोनों का आंसर निकाल के, मतलब कि x का, y का, z का, तीनों का आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपका आंसर क्या आया, ठीक है ना। कर लोगे ना इतना सा काम, बहुत छोटा सा काम दिया मैंने आपको, बाकी तो पूरी एक्सरसाइज हमने निपटा डाली, ठीक है भाई। तो ये छोटा सा काम बच्चे आपके जिम में है, बाकी आपके जिम में कोई काम नहीं है। ऐश करो, खाओ पियो, मौज लो, और इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना जो भी आपका बचाओ सारा का सारा, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लेना भैया जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। थोड़ी बहुत कॉमेडी चलती रहनी चाहिए भैया ना, बाय बाय, टेक केयर।